नमस्कार। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस से हम जुड़ चुके हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों वादे पूरे कर दिए जो उनके मैनिफेस्टो में मुख्य वादे थे। धारा 370 का हटाना कश्मीर से, राम मंदिर का भव्य राम मंदिर बनाना जो 22 जनवरी 2024 की डेट आ गई है। उसके अलावा अभी उत्तराखंड से खबर आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता वहाँ लागू होने वाली है। पुष्कर सिंह धामी जी कारण क्या कहना है सर आपको? ये तो पूरे देश को की ज़रूरत है जो कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। वो उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में आवश्यकता है और अब से पहले आ जानी चाहिए थी ये। और मैं तो ये कहूँगा कि जो अब कार्य हो रहा है ये अब से भी 50 साल पहले होता तो आज देश का भविष्य पता नहीं क्या होता। तो जो चीज़ें आज सरकारें दोहरा रही है और लेकर आ रही है उसको अपने वादों पे पूरी उतर रही है, खरी उतर रही है। लेकिन अगर पूर्व सरकारें भी ऐसा कुछ इससे आधे से आधा भी काम करती तो आज देश का वाकई विकास हो जाता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज जो कुछ हो रहा है वो देश के हित में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम कर रही है और देश की जनता के लिए काम कर रही है। कि आज तक जो भी सरकारें आई उन्होंने अपने हित में काम किया, अपनी पॉकेटों के लिए काम किया, लेकिन इस देश के हित में कभी काम नहीं किया। अगर आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रही है तो मैं तो स्वागत करता हूँ ऐसी सरकारों का। और बहुत ही जल्दी पूरे देश के अंदर ये लागू होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ से खुश हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में अब ये 3 मांगे खत्म हो गया, आपकी तरफ से कोई नई 3 मांगे जोड़नी हो तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए और उन मांगों के लिए? तो मैं तो सबसे पहले जो बात थी, जो भी चीज़ें आप ये लेकर आ रहे हो जो भी पूरी हुई उनके लिए धन्यवाद बोलता हूँ माननीय और मोदी जी को। और फिर जो मेरे विचार से तो अभी बहुत सारी कमियां हैं। तो इतनी जल्दी जो कि इतने बड़े कार्यकाल का जो कूड़ा है एकदम साफ नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे होता है। तो अभी पहली बात सुरक्षा में भी कमी है अभी देश में, जो सुरक्षा की बात आनी चाहिए। अभी सुरक्षित नहीं है देश पूर्ण तरीके से, क्योंकि आज भी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी भी गोलीबारी कर देता है हमारे ऊपर और उसका जवाब देते हैं। लेकिन ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से सुरक्षा पे भी वो होना चाहिए और बाकी थोड़ा एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और स्वास्थ्य और आदमी की जो है अभी बेरोजगारी के मुद्दे आ जाते रहते तो सभी सरकारों में, लेकिन आज कम है। मेरी यही सोच है कि ये आने वाले समय में ये बिल्कुल जीरो के चरम पर पहुंच जानी चाहिए और अच्छे काम होने चाहिए। आज देश खुशहाल है, वैसे पहले से खुशहाल है। उनका 70 साल का कार्यकाल था और यहाँ 9.5 साल में पूरा देश एक चौंकाने वाली चीज़ है कि जो कि आज हमारा विपक्ष परेशान हो जाता है और बोलते हैं कि आज मोदी जी ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन आज यहाँ जनता देखती है कि देश के हित में बहुत काम हो रहा है। आज विश्व गुरु की बात होती है या विश्व पटल पे देखे जाए तो आज भारत का वाकई डंका बज रहा है। तो हाँ, मैं यही कहूँगा कि जो भी कुछ हो रहा है आज, ये अगर आज से पहले हो जाता तो आज ये परेशानी नहीं होती जो आज लोगों को की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज सारी परेशानियों से मुक्त होता जा रहा है भारत और आने वाले समय में और आदमी खुशहाल होगा। और जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आज उत्तर प्रदेश अगर इस भारत के अंदर कहीं स्वर्ग है तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके का स्वर्ग पूरे भारत में होना चाहिए। एक बात और बताइए सर, 2024 में किसे जिता रहे लोकसभा चुनाव सर पे है? देखो ऐसे है, देखो आज से पहले जो यहाँ का समझदार व्यक्ति है देश का और देश राष्ट्र हित में राष्ट्र प्रेमी है और राष्ट्र हित के लिए बोलता है या राष्ट्र हित के लिए काम करता है, तो आज वो हर आदमी यही कहेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आज उसमें खड़े उतरे हैं। यानी कि प्योर सोना है देश के लिए। अगर कोई काम कर रहा है तो वो मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल। कितनी सीटें देना चाहेंगे मोदी जी का 2024 में? वैसे अब के पिछली बार से ज़्यादा अधिक सीटें होगी, कम से कम भी 400 प्लस के लगभग सीटें होगी और बिल्कुल ज़ोर शोर से आएगा। और जैसे कि अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, तब देखना कि क्या होता है, इस देश का कैसे जगमगाता है। ये तो अभी लोगों के अंदर जोश रुका हुआ है जो कि 22 जनवरी को खुल के दिखाई देगा और पूरा देश मगन हो जाएगा और राम परले में हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ गुलशेर जी फिर जुड़ गए। क्या सर लोकसभा चुनाव में किसे जिता रहे हैं आप? देखिए पत्रकार साहब महोदय, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जाग चुका है। हम दोबारा से फिर नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे और इस बार हम 400 को पार करके दिखाएंगे। अगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सनातन धर्म के लोगों से, अगर वास्तव में तुम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म के अंदर तुम पैदा हुए, तो तुम्हें नरेंद्र मोदी जी के साथ 2024 में गलती नहीं करनी। अगर तुम राम को मानने वाले हो तो तुम्हें राम की कसम है, तुम्हें नरेंद्र मोदी जी को 400 को पार करके दिखाना और हिंदू सुई के नाक के मुंह को निकल जाना। बच्चा बच्चा, महिला, हर बुढ़ा, बीमार है, कुछ भी है, उसे नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर 400 को पार करके दिखाना। विपक्ष के मुंह पे ये सबसे बड़ा तमाचा होगा 2024 में। और ये गर्व की बात है जो एक सनातन धर्म से नरेंद्र मोदी सच्चा व्यक्ति, आदमी, प्रधानमंत्री, आज जो गरीब मजलूम फुटपाथ पर रहने वालों के लिए आज इतना अच्छा कार्य, आज इतना अच्छा काम किया जा रहा है। तो मेरी यही अपील है नरेंद्र मोदी जी से और भारत की 140 करोड़ जनता से। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में विश्वास जमाया और गरीब जनता का विकास और काम करके दिखाया, देश के लिए राम मंदिर बना के दिखाया, 370 धारा हटा के दिखाई और देश के अंदर हाईवे, जल, लाइट, पानी, आज गरीब मजलूम, किसान, छोटा व्यापारी, आज सब देश के अंदर खुशहाल लिए। तो मेरी यही सनातन धर्म के लोगों से अपील है, आपको सुई के नाक के को निकलना, एक लोटा नमक एक तरफा वोट डाल के नरेंद्र मोदी जी को मात्र 400 को ही पार करके दिखाना। जो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाए और केजरीवाल जैसे को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ जाए और अखिलेश जैसे को भी भागना पड़ जाए, इन्हें इनका अधिकार भारत के अंदर रहने का नहीं है। क्योंकि भारत के लोगों को सताने का काम किया, क्या हिंदुओं को सताने का काम किया। आज तक हिंदू खुल के जी नहीं पा रहा था, खुल के जय सिया राम नहीं कह पा रहा था, भारत माता की जय नहीं बोल पा रहा था। उसका रीजन क्या था? सिर्फ मात्र कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं की आवाज़ को दबा के रखा है। अगर आज सनातन धर्म के लोगों की आवाज़ लिख ली है, ये नरेंद्र मोदी जी की पहचान है, ये योगी जी की पहचान है, जो आज भारत के अंदर हिंदू खुल के हर जगह हर यात्रा पे जा रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मंदिर सुरक्षित है, आज गंगा माँ सुरक्षित है, आज जमुना सुरक्षित है, आज पूरे देश के अंदर जितने भी मंदिर है आज उनके अंदर जाकर देखिए कितनी अच्छी चहल पहल झिलमिल नज़र आ रही है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का काम है। मैं यही अपील करूँगा भारत की 140 करोड़ जनता से हाथ जोड़कर। अब मैं अपील करता हूँ, आप 2024 में इन चोरों के बहकावे में तुम्हें नहीं आना है, नहीं आना है। बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। चोर कौन है? इंडिया अलायंस है क्या? कौन है ये बताओ तो। चोर पत्रकार साहब मोदी 36 आदमी एक जगह हो रहे चोर। सबसे पहला सबका सरदार है केजरीवाल जी, फिर उसका सरदार है राहुल गांधी जी। एक का एक बाप है, आपने पिक्चर देख चुकी, एक का बाप एक का बाप एक है। तो ये ऐसे 36 आदमी हो रहे। लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार जी है, केजरीवाल जी है और ये राहुल गांधी जी है। तुम्हें इनके बहकावे में नहीं आना। ये कितने भी सपने दिखाए, कितनी बड़ी बड़ी बात करे, ये चाहे कसम भी खाए, चाहे ये तवे पे भी बैठ जा, तुम्हें इन पे विश्वास नहीं करना। अगर विश्वास करना है 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करना है, योगी जी पे विश्वास करना है, जो आज गरीब मजलूम को, छोटे व्यापारी को और किसान को साथ लेकर चलने का काम कर रहे। और संसद के अंदर आवाज़ उठाने का जो काम किया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी उठा रहे गरीब मजलूम की आवाज़ को, जो राहुल गांधी जी ने आज तक आवाज़ को दबा के रखा है। और विपक्ष हर तरीके से नरेंद्र मोदी जी को घेरने का काम किया जा रहा है। वे यही चाह रहे मोदी जी कैसे जाए और योगी जी कैसे जाए, तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा और भारत के हिंदू खत्म हो जाएंगे। ये कांग्रेस कहते थे कांग्रेस मुसलमान की सरकार है, वास्तव में ये मुसलमान की सरकार है, लेकिन भला इन्होंने मुसलमान का भी नहीं किया। मुसलमान को भी लॉलीपॉप दे के रखा 60 साल से, हम तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम बीटेक करो, पॉलिटेक्निक करो, कभी नहीं कहा। ये नरेंद्र मोदी जी ने जागरूकता दी है, जो आज भारत का मुसलमान बीटेक, पॉलिटेक्निक, इंजीनियर, IAS, जज, आज जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे, ये हमें नरेंद्र मोदी जी ने जगाया। तो मैं यही अपील करूँगा भारत की जनता से हाथ जोड़कर, 2024 का चुनाव बड़ा करीब है और ये चोर आपके बीच में आएंगे। आपको बहकना नहीं है, आपको फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर भेजना और 400 को पार करके दिखाना है।